हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले भी इकोनॉमिक्स के लिए वीडियो डाली गई है, तो ज़रा उनको ध्यान से देख लीजिए। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। बहुत से स्कूलों में लॉकडाउन के कारण एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। मेरे पास 23 क्वेश्चन है एमसीक्यू के चैप्टर 1 के लिए, तो उसको मैंने एक बार लगा दिया है, ज़रा एक बार पहले देख लीजिए। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। एमसीक्यू के बेटा देखो, जो आंसर्स होते हैं ना, वो वही बच्चा दे सकता है जिसके कंसेप्ट क्लियर हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तुक्के दे दो ए बी सी डी और कुछ भी आपने टिक कर दिया और आपका ठीक निकल जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या जरूरी है कि कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो मैं साथ में आपको एमसीक्यू सारे समझाऊंगा भी, और जिस चीज़ का जो मीनिंग होता है वो आंसर क्यों टिक किया गया है मैं उसका भी आपको रीजन देने वाला हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहले आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। देखो, वो गुड्स जो इंसान की जरूरतों को पूरा करते हैं डायरेक्टली। जैसे आप शॉप पे जाते हो, चिप्स, नमकीन, बिस्किट, आटा, चावल, चीनी कुछ भी खरीदते हो। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, आपकी जो जरूरत है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो मेनली यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, इंटरमीडिएट गुड्स दिया है, कंज्यूमर गुड्स दिया है, कैपिटल गुड्स दिया है। मैं तीनों चीज आपको समझा देता हूँ, आपको एमसीक्यू समझ में भी आना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं एमसीक्यू को बस कि रट लो, ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, आपको हर चीज का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले बात की गई गुड्स की। मैं पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, गुड्स, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं जिससे आपको आसानी हो। गुड्स, गुड्स वो चीजें इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो और जिसको आप बेचते हो। ठीक है, जैसे दुकान से हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो गुड्स होता है। तो ये हमारी एक तरह की टेंजिबल एसेट्स होती हैं। अब ये कई प्रकार के दिए हुए हैं। देखो कौन कौन से दिए हुए हैं। एक दिया हुआ इंटरमीडिएट, मैं सबके मतलब बता दूंगा। बुकिश डेफिनेशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। डेफिनेशन का कोई काम नहीं है क्योंकि हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, ऑप्शन 2 दिया गया है कंज्यूमर गुड्स, और ऑप्शन 3 दिया गया है कैपिटल गुड्स। और बेटा एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस भी होता है, एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी होता है, या ऑल ऑफ दी अबव भी होता है। नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई भी नहीं, और ऑल ऑफ दी अबव का मतलब होता है इनमें से चारों या तीनों, जो भी ऑप्शन में। ठीक है, पहले जरा इनको समझिए बेटा। यहाँ बोला गया जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। तो देखो, जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है तो कच्चा माल है। कच्चा माल कभी भी जो जरूरतों को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसके यूज करके हम कोई सामान बना सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। ये क्या करता है, आपका डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स। जबकि जो कैपिटल गुड्स होते हैं इनका इस्तेमाल करके न्यू न्यू थिंग बनाई जाती है। ठीक है, इनका इस्तेमाल करके न्यू थिंग बनाई जाती है। कोई और चीज बनाना जैसे मशीनरी वगैरह, तो वो सब क्या है, कैपिटल गुड्स है। मशीन का इस्तेमाल करके आप फर्दर प्रोडक्शन करते हो तो वो आपकी कैपिटल गुड्स कहलाएगी। तो मैंने सिंपल सी बात में क्या बताया, वो गुड्स जो कि इंसान की जरूरतों को डायरेक्टली पूरा करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स के अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं तो, हाँ जी बेटा एग्जांपल दीजिए कंज्यूमर गुड्स के, बोलिए बेटा। कंज्यूमर गुड्स के एग्जांपल दीजिए, ऐसी कोई सामान जो आपकी जरूरतों को पूरा करती हो। आप लोग भी बेटा अपने मन में सोच लीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा, कोई भी खाने पीने की चीजें ले लो, बिस्किट, नमकीन वगैरह कुछ भी। देखो चेयर, ये आपको क्या कर रही है, डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत तो नहीं है। चलो, मैंने पहला क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करा है, मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। मेरे पास टोटल 23 क्वेश्चन हैं जिनको मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन, कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन इकोनॉमी अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन होता है उसे क्या बोलेंगे, ये तो नाम से पता है क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है। तो कंजम्पशन है तो ऑप्शन में देखो क्या क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट कंजम्पशन। आंसर क्या बन गया इसका, एग्रीगेट कंजम्पशन। बेटा मैंने एक और वीडियो बना रखी है, ठीक है, और उसमें हमने सारी डेफिनेशन आज आपको क्लियर करी है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन। ठीक है, उस वाली वीडियो को जरूर देखना, उसमें सारी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको सिंपल ही मिल गया कि कंजम्पशन वर्ड दिया हुआ है तो एग्रीगेट कंजम्पशन आंसर होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए,
वेजिटेबल्स यूज बाय द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब परिवार, जैसे हमारे जैसे घर के जो लोग हो गए, अगर वो वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, मैं अगेन आपको पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि देखो बार बार ना इसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो कच्चा माल होते हैं जिसका इस्तेमाल करके दूसरी चीज बनाई जाती है, जैसे बिस्किट। भाई बिस्किट को बनाने के लिए उसमें क्या क्या डलता है, बिस्किट ऐसा तो नहीं है कि बस हाथ डाला और बिस्किट बन गया, बिस्किट में मिल्क डलेगा, नमक, चीनी, सब कुछ डलता है। ठीक है, तो जो चीजें आप उसके अंदर डाल रहे हो वो इंटरमीडिएट गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, जो बिस्किट का पैकेट बन के तैयार हुआ है आपका, वो कंज्यूमर गुड्स है, वो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। और कैपिटल गुड्स वो मशीन होती है जिसके द्वारा सब कुछ किया जा रहा है, वो कैपिटल गुड्स होता है। तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर जरा आप लोग देना, मन में सोचना जरूर। वेजिटेबल्स जो कि घर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, वो आपको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। भाई आप सब्जी, आलू, टमाटर कुछ भी लेके आ रहे हो, ठीक है, इंग्लिश में बोल देते हैं लोग पोटैटो और टमाटो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ भी लेके आ रहे हो वो आपको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है, तो वो आपका क्या कहलाएगी, कंजम्पशन गुड्स कहलाएगी। तो वेजिटेबल के ऊपर दो क्वेश्चन बना दिए मैंने लोग। एक वेजिटेबल जो कि हाउस होल्ड इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो हाउस होल्ड इस्तेमाल कर रहा है तो क्या कहलाएगा, कंजम्पशन कहलाएगा। बट अगर मान लो ये हाउस होल्ड इस्तेमाल नहीं करता, ये सब्जी वाला, समझते हो ना, जो सेलर है, वेजिटेबल्स यूज बाय सेलर, अगर सेलर इस्तेमाल क्या कर रहा है तो वो उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए कैपिटल गुड्स है। कैपिटल क्यों है, क्योंकि वो उसको आगे बेचेगा फर्दर। उसका मेन पर्पस ये नहीं है ना कि सब्जी लाओ और खरीदो और खा लो, उसका मेन पर्पस क्या है, उसे आगे बेचना। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। चौथा देखिए बेटा, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, चीनी का उत्पादन करना है तो जो शुगर केन डलता है, आपको पता है चीनी किस चीज से बनती है, गन्ने से बनती है। ठीक है, तो जो गन्ना है चीनी के लिए वो क्या कहलाएगा, वो आपका एक इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप जो है दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स है आपका शुगर केन। अगला क्वेश्चन है, इफ अ कार इज परचेज बाय अ टैक्सी ऑपरेटर इट विल बी रिगार्डेड एज। ठीक है, अब देखो कार हमने नहीं खरीदी, अगर हम खरीदते तो ये क्या बनाता, ये फाइनल गुड्स बन जाता। कार कौन खरीद रहा है, टैक्सी ऑपरेटर खरीद रहा है, तो टैक्सी ऑपरेटर उससे दोनों काम करता होगा अपने। एक टैक्सी ऑपरेटर यदि कार खरीद रहा है तो उसका मेन पर्पस क्या है, उस टैक्सी को चलाएगा और पैसे कमाएगा। बात ना देखो, गुड्स तो सारे एक जैसे ही होते हैं, उनकी कैटेगरी बन जाती है, कोई फाइनल बन गया, कोई इंटरमीडिएट बन गया, कोई कंजम्पशन वाला बन गया। कैसे बन गया, डिपेंड करता है उसके उद्देश्य पे, उस बंदे का उद्देश्य क्या है। अगर कोई टैक्सी ऑपरेटर है तो उसका उद्देश्य क्या होगा, कि जैसे ये ओला और उबर वाले हो गए, ये सारे टैक्सी ऑपरेटर है, तो ये इनके लिए दो तरह का काम करता है। ये इनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स भी है। इंटरमीडिएट कैसे, क्योंकि ये इसका इस्तेमाल जो है पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी है, और ये इनके लिए फाइनल गुड्स भी है। दोनों चीजें बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स भी है और इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, इंटरमीडिएट तो कोई खाने पीने की चीजें हो गई। इसको आंसर को ठीक कर लेते हैं बेटा, इसमें ये दो आंसर आएंगे, एक आएगा आपका कैपिटल गुड्स और एक आपका आएगा फाइनल गुड्स। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या बना, ए एंड सी, फाइनल आंसर बन रहा है हमारा ए एंड सी। मेरी राइटिंग देखो थोड़ी साफ नहीं है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझना, वीडियो को ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगी आपको। अब मैं आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ और ठीक है, देखते हैं। 6 क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गए। 7वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ड्यूरेबल गुड्स। इनमें से कौन सा जो है सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, रेडियो है, क्लॉथ है, मिल्क है, पेट्रोल है। तो देखो ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनकी लाइफ टाइम क्या होता है, लंबे समय तक चलते हैं, उसे बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल वो होते हैं जो बिल्कुल शॉर्ट, मतलब जो मीडियम टाइम के लिए चलते हैं। तो जो कपड़े होते हैं ना देखो, वो ड्यूरेबल भी नहीं है और नॉन ड्यूरेबल भी नहीं है, वन टाइम यूज वाले भी नहीं है। तो जो कपड़े हैं वो सेमी ड्यूरेबल है, सेमी का मतलब थोड़े टाइम तक चलेंगे। ठीक है, जबकि जो पेट्रोल है, मिल्क है, ये सब क्या है, ये आपका नॉन ड्यूरेबल है, ये तो लाओ और खत्म करो इनको, इनको ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। अब देखो अगला क्वेश्चन है कैपिटल गुड्स। कह रहा है ऑप्शन दिया हुआ है, कैपिटल गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर। वो गुड्स जो कि लंबे समय तक चलते हैं प्रोडक्शन में, सही बात है। फिर कह रहा है विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फ्यू ईयर्स। तो देखो ऑप्शन बेटा, ऑप्शन देखिए जरा, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है सेवरल ईयर्स, सेवरल ईयर्स का मतलब कई साल। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है फ्यू ईयर्स। तो ऑब्वियसली बात है कि देखो दोनों आंसर तो ठीक हो नहीं सकते, सेवरल का मतलब अलग होता है और फ्यू का मतलब अलग होता है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है
विच इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन लॉस, मतलब वो गुड्स जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो देखो ये दो बात ठीक है कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग, सेवरल ईयर्स भी होता है, डेप्रिसिएशन भी होता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ए एंड सी। ए एंड सी ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके दो दो ऑप्शन होते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर ये वाला है, डी आंसर। 7th हो गया बेटा। 8th देखते हैं, सॉरी ये 8th क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन देखिए, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। यदि स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ता है इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट। इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल ध्यान से करना है। कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन, कैपिटल फॉर्मेशन, तीनों ही ऑप्शन में कैपिटल कैपिटल लिखा हुआ है, लेकिन यदि आप स्टॉक ऑफ कैपिटल को बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। उससे अगला देखो, नेट इन्वेस्टमेंट। देखो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हो नेशनल इनकम की, तो मैंने आपको रूल बताया था N2G, N2G में प्लस डेप्रिसिएशन। अब इस N2G को यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल का मतलब हो गया नेट डोमेस्टिक हो, ठीक है, नेट डेप्रिसिएशन हो, नेट इन्वेस्टमेंट हो, बेटा कुछ भी हो नेट से यदि ग्रॉस में जाना है आपको तो डेप्रिसिएशन तो जोड़ना ही पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, देखो लिख देता हूं मैं, नहीं तो आप लोग तो भूल जाओगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इस नाम से भी आ सकता है। तो मैंने बताया यूनिवर्सल रूल का मतलब क्या होता है, जो हर जगह अप्लाई हो। तो अब क्वेश्चन देखिए अपना, क्वेश्चन में कह रहा है ये आपको कि नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट है, नेट निकालना है, ग्रॉस दिया हुआ है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। तो इसका ऑप्शन क्या बना हमारे पास, इसका ऑप्शन बनता है बी। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था आपका 10th क्वेश्चन था। 11th देखिए, 23 क्वेश्चन है हमारे पास टोटल। ध्यान से देखना वीडियो को बिल्कुल, और यदि समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भूलें ही ना। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। नेट कैपिटल फॉर्मेशन क्यों होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो कैपिटल फॉर्मेशन तभी होगा बेटा जब प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, इसलिए 11th का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए। 12th देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन तो 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और खासकर कॉमर्स वालों ने तो जरूर पढ़ी होगी। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, टूट फूट। जैसे आप घर में स्कूटी लेके आए, ठीक है, अब उसमें क्या होगा, धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लगेगा। स्कूटी हो गई, बाइक होगी, फर्नीचर हो गया, कोई भी फिक्स एसेट जिसकी धीरे धीरे वैल्यू घटती है, बढ़ती नहीं है इनकी वैल्यू। ठीक है, तो वो क्यों होता है, वो सामान्य टूट फूट होता है, मतलब नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है, इसके अलावा ऑब्सोलेस्केंस ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती जाती है। तो इस ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, नॉर्मल वियर एंड टियर। उससे अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेस्केंस। कभी कभी क्या होता है, अचानक से कोई वो विपदा आ जाती है, तो अचानक से जो आएगा वो कैसा आएगा, नेचुरल क्लैमिटीज। देखो भूकंप, बाढ़ किसी को बता के नहीं आते, तो ये अनएक्सपेक्टेड होता है। उससे अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेस्केंस। एक्सपेक्टेड का मतलब जो हमें पहले से पता हो। अब देखो जो पहले से नहीं पता वो तो नेचुरल हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, अब जो पहले से पता है वो चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो आंसर नंबर डी। बेटा देखो ध्यान से देखो, 13 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन दोनों ही एक जैसे हैं, बट एक में वर्ड लिखा है अनएक्सपेक्टेड और एक में वर्ड लिखा है एक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि आपको पता नहीं था, और एक्सपेक्टेड का मतलब आपको पता था। तो अनएक्सपेक्टेड वाले में आ गया आपका नेचुरल क्लैमिटीज कह लो, डिजास्टर कह लो, ठीक है। और जबकि अनएक्सपेक्टेड का मतलब हो गया इसके अदर। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है, अदर्स। अदर्स का मतलब नेचुरल को छोड़कर कुछ भी हो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको वीडियो के एंड में आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैच भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अ क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट टाइम पीरियड। देखो बेटा दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, चलो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, ये थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, पहले आप यहाँ तक देखिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आने वाली है। कह रहा है 15 क्वेश्चन, अ क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। अगर कोई क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, ऑफ टाइम पीरियड, अगर कोई क्वांटिटी यदि पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड में नापी जा रही है, ठीक है, मतलब पूरा जैसे 1 साल 2 साल ऐसे करके नापी जाती है, तो उसे बोलते हैं फ्लो। उसे क्या बोलते हैं, फ्लो।
और अगला क्वेश्चन है आपका 16 में बोल रहा है वो आपको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट तब होता है वो स्टॉक। मैं देखो सारी डेफिनेशंस भी क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बिल्कुल बेटा, ठीक है। ये होता है आपका स्टॉक। जैसे मैं आपसे पूछूं आज आपकी जेब में कितने रुपए पड़े हैं, बताओ कितने रुपए पड़े हैं आपकी जेब में, ठीक है। तो यदि पैसे वैसे पूछूंगा मैं आपसे, वेल्थ पूछ रहा हूँ आपकी, और वेल्थ पूछ रहा हूँ या फिर आपकी इनकम पूछ रहा हूँ, ठीक है। कोई भी चीज जो कि बैलेंस शीट में आती है, कोई भी चीज जो कि बैलेंस शीट के अंदर आती है, वो आपका क्या बन जाएगा, स्टॉक बन जाएगा। और फ्लो का मतलब हो गया भाई एक साल में, 1 ईयर में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 1 ईयर प्रॉफिट बताइए, ठीक है, ये चीज। या फिर एक और देखो, तुम्हें छोटा सा बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। आपने पूरे साल क्या पढ़ाई करी, फ्लो, आपका एंड में रिजल्ट क्या था, स्टॉक, ठीक है। अगर पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूंगा तो ऐसे बन जाएगा। अब इसके बेसिस पे देखो ढेर सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए दोबारा देख लो बेटा, इसके नीचे के सारे क्वेश्चन इसी से रिलेट करेंगे। कोई भी चीज जो कि पूरे साल की हो, फ्लो, कोई भी चीज जो कि पर्टिकुलर डेट की हो, स्टॉक। मैं इनको एक बार जरा दोबारा देख लो, आप लोग ध्यान से देखा करो। कोई भी चीज देखे, कोई भी चीज यदि पूरी टाइम पीरियड पे नापी जाएगी, 1 साल 2 साल की बात कर रहा है, फ्लो। मैं आपको एग्जांपल दे चुका, आपने पूरे साल कितने प्राप्त करे पढ़ाई में, वो कहलाएगा फ्लो। और आपका कैसा रिजल्ट रहा, वो कहलाएगा आपका स्टॉक। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे तो स्टॉक होगा, पूरे टाइम समय की बात करेंगे तो फ्लो होगा। अब देखो इसको क्वेश्चन आगे कह रहा है, 15-16 हो गए, 17 क्वेश्चन। इनकम ऑफ, थोड़ा सबर और बना के रखो, 6-7 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। इनकम ऑफ द फैमिली, पूरे वो परिवार की आय, ठीक है बेटा। इनकम देखो एक दिन में तो कमाते नहीं, इनकम तो पूरे साल कमाते हो आप लोग, ठीक है। तो यदि इनकम की बात करेगा तो क्या होगा, फ्लो होगा आंसर। इनकम की बात करेंगे तो क्या होगा, फ्लो। और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस की बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे, इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है, वीडियो। नहीं तो देखो मैं तो कंसेप्चुअल चलता हूँ, आप लोगों ने बोला था कि एमसीक्यू कराने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, इनमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है। तो इनकम फ्लो है, कैपिटल फॉर्मेशन भी फ्लो है, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, ये फ्लो नहीं है। सप्लाई ऑफ मनी इन कंट्री, एक देश में जो पैसे की सप्लाई हो रही है तो वो आपका फ्लो नहीं है। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम ओवरहेड टैंक, कोई टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, उससे वाटर जो है लगातार लीक हो रहा है, वो भी फ्लो है, आपका ध्यान रखना। ऐसे एग्जांपल भी पूछ लेता है। उससे अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो वेरिएबल, इनमें से कौन सा फ्लो है, कंजम्पशन, वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ मनी। तो बेटा देखो, वेल्थ पैसा तो आप काउंट कर सकते हो, क्वांटिटी ऑफ मनी आप काउंट कर सकते हो, जबकि जो कंजम्पशन है वो पूरे साल करते हो, इसलिए फ्लो है। 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल, इनमें से कौन सा स्टॉक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल मिलेगा, और डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली, ये फिक्स है। देखो आपका डिस्टेंस है दिल्ली और मनाली का, चेंज तो होना नहीं कभी भी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देख लो, ये आपका स्टॉक है। 21, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है बेटा, 2 प्रकार का फ्लो होता है, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। अभी इनकी डेफिनेशन चाहिए हो तो मैंने एक और वीडियो बना रखी है, उसमें आपको सब कुछ डेफिनेशन प्रोवाइड हो जाएगी। रियल फ्लो, मनी फ्लो, अगर गुड्स का फ्लो हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का, तो बोलते हैं रियल फ्लो। और यदि वो पैसे का फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो मनी फ्लो बोलते हैं। किसके बीच में फ्लो होगा बेटा, सेक्टर्स के बीच में। एक इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं। मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इसको मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट होता है, प्राइवेट होता है, फर्म होती है, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। उनके बीच में जो फ्लो होता है, गुड्स का फ्लो होगा तो रियल फ्लो, पैसे का फ्लो होगा तो मनी फ्लो। उससे अगला देखिए, तो 22, अ कार रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, दिल्ली और आगरा के बीच में कार जो रन कर रही है, इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होगा, स्टॉक या फ्लो। तो पहले देखो डिस्टेंस की बात करते हैं, दिल्ली और आगरा का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा, इसलिए ये क्या है, स्टॉक। बट जो स्पीड है वो कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा स्पीड बढ़ती भी है और स्पीड घटती भी है, तो स्पीड क्या है, आपका एक फ्लो है। ये तो है नहीं कि आप 120 से ही स्टार्ट करोगे और 120 पे जिंदगी भर रहोगे, घटेगी भी कार की स्पीड और बढ़ेगी भी, ठीक है। तो ये बोथ स्टॉक एंड बोथ फ्लो है, ठीक है। 22 का सी आंसर। लास्ट है आपके पास 23,
डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज नीडेड फॉर, देखो कितनी मेहनत कर दी है, पसीने वसीने आ गए मेरे को, ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लेना वीडियो को। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज नीडेड फॉर, डेप्रिसिएशन किस लिए चाहिए होता है, मतलब आप जो कार लेके आए हो उस पर आप डेप्रिसिएशन क्यों लगा रहे हो, हम डेप्रिसिएशन इसलिए लगाते हैं ताकि हम उसकी रिप्लेसमेंट कर सकें। रिप्लेसमेंट का मतलब जब उसकी लाइफ खत्म हो तो फिर आप उसको दोबारा न्यू चीज खरीद सको, आप में बर्डन ना पड़े। तो 23 का सी आंसर है। तो बेटा यदि वीडियो समझ में आई हो सारे बच्चों को, ठीक है, सारे नॉन बच्चों को और सारे अननोन बच्चों को, यदि वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सभी बच्चों को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दें, ठीक है। तो बेटा वीडियो आपको सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, जिस भी बच्चों को ट्यूशन लगानी हो, ठीक है, जिस भी बच्चों को बेटा ट्यूशन लगानी हो, माहौल थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है, एक बैच में 4 बच्चे होते हैं, तो आप लोगों को ट्यूशन की जरूरत जिसको भी लगे वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नाम कुलदीप सर है, 8285963311, बोर्ड पे नंबर आपको दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं उसको यदि आपको और डिटेल में देखना है, उसकी टर्म्स को समझना है, तो मैंने लिंक पे दूसरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे रखा है जिसमें आपको डेफिनेशंस वगैरह सारी क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और बी हैप्पी।